नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपको हिंदी, जनरल नॉलेज और मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगी। और ये जो भी प्रश्न है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देरिदा का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? ये आपका अल्जीरिया हो जाएगा। राम गया इस वाक्य में जो होता है वो आपका कौन सा काल है? राम गया का मतलब होता है काम आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन राम गया ये आपका भूतकाल हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। जस्ट अभी गया सामान्य भूतकाल। राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में जो था विशेष क्या है? विशेष जो था राम, विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। इसमें मतलब राम बहुत बहादुर है, बहादुर होने की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन कौन बहादुर है? राम बहादुर है, इसलिए राम जो हो जाएगा आपका विशेष हो जाएगा। किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दे दिया है? तो ये आप इस मतलब अनुच्छेद ये जो भी दिया है इसको आप पढ़ोगे, उसके बाद उसमें से आपको ये आंसर निकालना है, ठीक है। 4 से 6 हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथ में। साधन विपन्नता आर्थिक संकट की मदद से निम्न वर्ग को पराजित कर दिया। देश का कर्मठ, ईमानदार, बुद्धिजीवी और सर्वहारा वर्ग है। मेहनत की कमाई करके भी 2 जन की रोटी जुटा सकने में असमर्थ। देश का सारा सरकारी धन स्वार्थ लिप्तों के हाथ में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित होगा। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी और नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव है। ये जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवाने सकने में सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में सहूलत है। रिश्वतखोरी की बढ़ती भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा दिया गया। वस्तुतः अनैतिक ये यहाँ पे क्या पूछा है, किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा दिया है? तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने, तो यानी कि आंसर क्या रहेगा? रिश्वतखोरी ने, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ के इसमें निकालना है आंसर। हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ है? मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो आपका उपरोक्त सभी रहेगा। नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गया? भ्रष्टाचार में। ये ऊपर जो पैराग्राफ दिया उसमें से आपको आंसर निकालना है। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिए लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार है तो कौन सा वाच्य होता है? आपका कृतवाच्य होता है। इनमें से कौन सा शब्द होता है मूल का निकालती है? तो जड़ जो होता है वो मूल का निकालती होता है। इनमें से शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो आशीर्वाद जो है ये वाला जो है वो आपका शुद्ध रहेगा, ठीक है। वाद इसमें ये जो इस तरह बना रहेगा इस पे ये वाला शुद्ध रहेगा। द पे बना रहेगा वो नहीं, इस पे भी द पे बना है, इस पे भी तो इसलिए वो नहीं, ये आपका सी हो जाएगा आशीर्वाद। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? डॉक्टर ग्रेशर ने किया था। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछा न छोड़ना। क्या हो जाएगा? पीछा न छोड़ना। रोला छंद में जो होते हैं कितनी मात्राएं होती है? जबकि 24 हो जाएंगे, ठीक है। रोला छंद में जो तो 24 मात्राएं होती हैं। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इसमें यह हो जाएगा, ठीक है, यह प्रत्यय रहेगा। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ जो है अवहट्ट में है? जो आपका 2 ग्रंथ जो हो जाएंगे वो अवहट्ट में। अगर हम बात करें कि वो ग्रंथ कौन से हैं जो अवहट्ट में है, तो वो आपका एक कीर्ति लता हो जाएगा और एक कीर्ति पताका हो जाएगा, ठीक है। कीर्ति लता और एक जो होता है वो आपका कीर्ति पताका हो जाएगा, ठीक, एक पताका हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है वो आपका जो होता है वो अवहट्ट भाषा में है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो होता है किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक का मतलब निजवाचक यह समस्या मैं आप ही कर लूँगा, जिसमें आप ही मतलब खुद पे आता है वो जो होता है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सर्वनाम की बात करेंगे तो सर्वनाम के कितने मतलब सर्वनाम के कुल जो होता है वो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें 3 लोग होते हैं, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है और एक जिसके बारे में बात की, जैसे कि मैं हो गया, तू हो गया, हम हो गया, आप हो गया, वे, ये आपका पुरुषवाचक है, ठीक है। निश्चयवाचक में क्या है? जैसे कोई चीज़ निश्चित हो, कोई वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी स्थान, घटना का बोलते, जैसे कि यह वही व्यक्ति है, यह इसमें निश्चित है ना, यह आ रहा है, तो ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। निश्चयवाचक हो जाएगा। उसके अनिश्चयवाचक की बात करेंगे, जैसे मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ही बोध होगा लेकिन वो निश्चित नहीं होगा। जैसे मान लो कोई आ गया,
इस तरह आप बोल सकते हो, कोई आ गया, तो इसमें निश्चित नहीं है ना, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक का मतलब होता है एक चीज़ दूसरे से संबंध हो, ठीक है? एक वाक्य या संज्ञा से ना दूसरे वाक्य संज्ञा से संबंध हो, जैसे कि कोई आए, जो जो और सो इससे रिलेटेड जो होता है वो आपका संबंधवाचक होता है, ठीक है? उसके बाद प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक तो आपको पता ही होगा कौन क्या है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। निजवाचक की बात करेंगे जिसमें स्वयं के लिए, अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम स्वतः कर लूँगा, तो इसमें अपने आप इस तरह जो आता है वो आपका निजवाचक होता है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आपको पता हो गया। चलिए आगे चलते हैं। व्युत्पत्ति के विचार से संबंध कितने भेद होते हैं? 3 हो जाएगा। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। अगर बात करेंगे कौन-कौन से, व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना या फिर बनावट के हिसाब से, ठीक है? तो वो अगर बात करें कौन-कौन सा होता है, तो एक आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा, और एक जो रूढ़ शब्द हो गया यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक? रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, और एक योग रूढ़ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं, जो वो आपका मूल हो, ठीक है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते वो आपका रूढ़ शब्द है। जैसे जल, जल को थोड़े ना आप तोड़ पाओगे, ज प्लस ल, ठीक है, जल हो गया। यौगिक की मत बात करेंगे, जब दो रूढ़ आपस में मिलके जो होते हैं ये आपका यौगिक बनाते हैं, ठीक, तो आपका यौगिक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपको मैं यौगिक का एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे विद्यालय, विद्यालय की बात करेंगे तो विद्या प्लस आलय दो शब्द मिलके बना है तो वो आपका यौगिक हो जाएगा, ठीक। और योग रूढ़ की बात करेंगे, जो आपका थर्ड को मतलब यौगिक, मतलब ये भी यौगिक की तरह ही होते हैं, लेकिन ये किसी थर्ड को, जैसे कि पंकज, पंकज की बात करेंगे जो कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन ये कमल हो जाएगा, किसी थर्ड को इंगित कर रहा है ना, तो इसलिए ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाती है, तो पहली क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, ये आपका सही हो जाएगा। यह देख गगन मुझमें लय है, वह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता मुझमें, संसार झूलता मुझमें। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो मतलब अद्भुत रस है, ठीक है। इनमें से किसी उपन्यास की जो पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है, तो आपका झूठा सच रहेगा, ठीक है। झूठा सच की बात करेंगे तो इसके लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास के जो लेखक है वो आपके यशपाल हो जाएंगे। इसमें जो भारत विभाजन, जो भारत का विभाजन होता है उसके बारे में इसमें लिखा गया, ठीक है। तो झूठा सच जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? यशपाल का हो जाएगा। और भी बात कर लेते हैं, राग दरबारी किसका है? तो ये आपका जो होता है वो श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसका हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल का। और कर्म मूवी की बात करेंगे तो आपका मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा। शेखर एक जीवनी जो होता है ये आपका सच्चिदानंद हिरण्य वात्सल्य अज्ञेय का हो जाएगा। झूठा सच आपका यशपाल का हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली जो होता है वो आकार बहुल है, तो आपकी कौरवी हो जाएगी। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? टहलना स्वास्थ्य के लिए जो होता है वो अच्छा है, क्योंकि इसमें क्रियार्थक क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें जो संज्ञा के रूप में जो होता है वो क्रिया का यूज हुआ है। टहलना एक क्रिया है और उसको जो है संज्ञा की तरह यूज किया था, इसलिए क्रियार्थक संज्ञा है। उपमा अलंकार के सौदिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? तो आपकी कालिदास हो जाएंगे। इनमें से कौन सा जो समास का विपरीतार्थक हो जाएगा? समास का विपरीतार्थक जो हो जाएगा वो आपका व्यास हो जाएगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? अप्रमेय का मतलब होता है जो प्रमाण से जुदा सिद्ध ना हो सके। अरे गुलाबो झाड़ झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कार्य का संबोधन हो जाएगा, ठीक है। संबोधन, क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह से होता है ना, ये आपको संबोधन बताता है, किसी एक को वो करता है, इंगित करता है, तो अरे गुलाबो तो आपका संबोधन कारक हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो आपकी जो कौरवी होगी, कन्नौजी, ब्रज भाषा, ये सभी जो होते हैं पश्चिमी हिंदी की बोली रहेंगी। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपके ज्ञानेश्वर हो जाएंगे। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण जो है कौन सा हो जाएगा? धन्य धन्य जो होता है ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी जाती है? तो आपकी 10 हो जाएंगी। प वर्ग का उच्चारण स्थल जो होता है वो क्या होता है? प वर्ग का उच्चारण स्थल जो होता है वो आपका ओष्ठ होता है, ठीक है। ओष्ठ का और कौन कौन सा होता है? वो प हो जाएगा, फ हो जाएगा, ठीक है। प वर्ग का जितना भी होता है वो आपका प वर्ग में क्या होता है? प फ ब भ ड़, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प फ ब भ और फिर म हो जाएगा। ये जो होता है वो आपका जो होता है वो ओष्ठ से हो जाएगा। मूर्धन्य की बात करेंगे तो मूर्धन्य में आपका जो हो जाएगा ट से ट वर्ग का हो जाएगा। ट वर्ग का जो होता है वो आपका मूर्धन्य में आता है। उसको नासिक की बात करें, नासिक में आपका न हो गया, म हो गया, ये सब जो हो जाएगा वो आपका नासिक में आ जाएगा। म, ये जो म इस तरह होता है ना, ये वाला आपका नासिक में आता है, ठीक।
तालू की बात करेंगे तो ताला, चाबी ऐसे याद रख लो। ताला से चाबी, तो च वर्ड जो होता है वो आपका तालू में आता है, ठीक? ये आपको याद रखना है। ताला, चाबी ऐसे याद रख लो। तो तालू वाला जो रहेगा वो आपका च वर्ड में आ रहेगा। प वर्ड की बात करें तो प तो आप बोल के देखोगे तो भी आपका ओष्ठ आ रहेगा। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है? सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? तो ये आपका उदय प्रकाश हो जाएगा। उदय प्रकाश की कौन सी रचना को मिला, इसकी बात करेंगे तो उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए मिला। मोहनदास इनका उपन्यास था, ठीक है? मोहनदास के लिए इनको जो होता है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलते हैं। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो आपके मोहन राकेश बनेगा। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में? उपविराम की बात करेंगे तो मित्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इन किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ? अर्धविराम की बात करिए तो आपको पता है ये आपका अर्धविराम होता है। तो ये जो था आलस्य मनुष्य को शत्रु है, इससे दूर रहो, इसमें जो था वो अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। सॉरी, अल्पविराम नहीं, अर्धविराम, ठीक है? अर्धविराम आपका कौन सा होता है ये तो आपको पता ही है कि ये जो था अर्धविराम होता है, जो कि आपका इसमें है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चयबोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? ये राजभाषा हो जाएगी। मतलब जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी का परिभाषित जो होता है नहीं है? हिंदी का जिम्यूत वाहन जगह वास हो जाएगा, चक्र रहेगा। पुलोमजा नहीं है। पुलोमजा जो होता है वो इंदिरा यानी कि इनकी वाइफ का जो है उनका परिभाषित हो जाएगा। ऐसा फूल जो पूरा ना खिलाओ, फिर शब्द कौन सा हो जाएगा? मुकुल हो जाएगा। इनमें से कौन से भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल जो होते हैं ये भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। हमने याद है हिंदी कवर किया 40 क्वेश्चन। अब हम 40 क्वेश्चन करेंगे जीके और मूल विधि के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की होता है। किसी निवेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना बचत तय किया गया? 10% हो जाएगा। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता जो है किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी, ठीक है? इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंस्टाग्राम टेलीविजन रहेगा, ठीक है? आईजीटीवी का पूर्ण रूप जो होता है इंस्टाग्राम टेलीविजन। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो 102वां संविधान संशोधन हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में बदलने के लिए इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर मोहम्मद फिरोज शाह मोदी हो जाएंगे, ठीक है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा केंद्र और राज्य के बीच संबंधी वैधानिक संबंधों से जो है संबंधित हो जाएगा? तो अनुच्छेद 245 से जो है 255। अगर आपने यहाँ तक वीडियो कंटिन्यू कर दिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राष्ट्र सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो आपका पुलिस हो जाएगा, ठीक है? मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है? बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति। रीरा शब्द का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जाएगा। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में जो था स्थापित हुआ था? जो आपका 2015 हो जाएगा। भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? उद्देशिका में एक ही बार हुआ है, ठीक है? जो प्रेम्बल है उसमें एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42 संविधान संशोधन 1972 के द्वारा, इसी के द्वारा हुआ था। किसकी स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी? तो डिजिटल नेशंस किया जाएगा। द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट बोलते हैं। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो आपके नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। निम्नलिखित तो कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो आपका विटामिन ए हो जाएगा, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है, विटामिन ए। जो कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो आपका जूट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो आपका 1976 में जोड़ा गया था।
यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा किसमें घटित हुई थी? तो आपके भोपाल में घटित हुई है। तो आपको पता ही होगा कि यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा है ये आपके भोपाल में घटित हुई थी। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% सीमित कर दिया? तो 91 संविधान संशोधन हो जाएगा। PIL जो होता है वो किस पर आधारित है? अधिकार न्यायशास्त्र पर या फिर सामाजिक अनुबंध, सामाजिक इंजीनियरिंग। तो आपका सामाजिक इंजीनियरिंग, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक है। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष होता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल से 2020 में कौन से देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड। फिलहाल आपको 2020 का नहीं पढ़ना है, आपको तो अभी जो एग्जाम होगा उस ईयर का पढ़ना है। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। भारत ने वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1980 में हस्ताक्षर किए। कब? 1980 में। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की किसके तहत कटौती योग्य है? तो सेक्शन 80G के तहत। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार जो है मनाया जाता है? तो हरिद्वार हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो था 226 हो जाएगा। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो JP नारायण हो जाएंगे। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष में पेश किया गया था? तो आपका 2015 में पेश किया गया था। ठीक है। साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति होगी। जिस सामग्री को प्रकाशीय प्रसारित किया जाता है वो कामुक हो। सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है। सामग्री के प्रभाव के कारण किसी व्यक्ति के बेहद भ्रष्ट होने की संभावना कम संभावना है। तो ये तो नहीं चाहिए होगा क्योंकि भ्रष्ट होने की कम संभावना ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन पहला और दूसरा ये दोनों सही रहता है। A और B जो हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाएंगे। निम्नलिखित किस संगठन द्वारा का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता IPC के निम्नलिखित में कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? तो आपका सेक्शन 124A हो जाएगा। सेक्शन 124A हो जाएगा। देश के मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार किसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता और सामग्री में निहित माना जाता है? हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य हो जाएगा। ठीक है, ये मामला है। मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 किसके तहत आता है? सेक्शन 141 के तहत आता है। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अगर मृत्यु या अस्थायी विकलांगता में मुआवजे देने का अधिकार जो होता है वो धारा 141। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी है आपका जिला कलेक्टर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे हिंदी और GK जो भी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।